हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आप पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनल मैनेजमेंट। आइए अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज इंक्रीज इन मॉडर्न टाइम्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इम्पोर्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है आज के समय में। इसको इवैल्यूएट करना है, इल्यूडिकेट करना है। और साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ की और द प्रोग्रेस ऑफ कॉर्पोरेट ऑफ और कॉर्पोरेशंस एक्सप्लेन। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भैया साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है किसी प्रोग्रेस, किसी भी कॉर्पोरेशन की प्रोग्रेस के लिए साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए। और ये भी पूछ सकता है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। देखो तीन क्वेश्चंस हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। जैसे अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, अब अपन पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है किसी भी बिजनेस फर्म की, कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन की चाबी क्यों है, एज ए की क्या है, मतलब प्रोग्रेस की जो मेन रोल क्यों प्ले करता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। आइए आंसर में। A business firm exists for certain objects and goals। एक बिजनेस फर्म टिकी हुई है कुछ ऑब्जेक्ट्स और कुछ गोल्स में। द प्राइमरी पर्पस जो होता है बिजनेस फर्म का वो क्या होता है, इज टू प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करना गुड्स एंड सर्विस को टू द सोसाइटी, जो कि करती है। बट अ बिजनेस फर्म कैन नेवर हैव ओनली वन पर्पस और ऑब्जेक्टिव। लेकिन बिजनेस फर्म का सिर्फ एक ही पर्पस, एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता। टू मैनेज अ बिजनेस means a balance a variety of goals, therefore a business firm has number of objectives। द पॉसिबल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म में मार्केट, द पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्या था, मार्केट में खड़े रहना, इनोवेट करना, अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्टिविटी बनाए रखना, इकोनॉमिक यूज करना आपकी फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, रन अ बिजनेस को प्रॉफिट। देखो मेन एम तो क्या होता है, बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा, बिजनेस लॉस में जाएगा तो धंधा चौपट हो जाएगा। तो टू रन द बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, इंक्रीज होनी चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी मेन ऑब्जेक्टिव में आता है। इंप्रूव परफॉर्मेंस, इंप्रूव हो डेवलपमेंट, वर्कर्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, कोऑपरेशन हो सोसाइटी के टुवर्ड्स, कस्टमर्स के टुवर्ड्स, पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, एंड सो ऑन, और भी हो सकते हैं। दे आर टू वाइडली डिस्कस, जो कि अपन मैक्सिमाइज ऑनर के बेनिफिट के लिए जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और एक सेकंड वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अपन बात करते हैं तो पहला होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज जनरली रिगार्डेड एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। देखो मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि हर बिजनेस एंटरप्राइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो अपने प्रॉफिट को अपन मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। ईच कंपनी एलोकेट इट्स फाइनेंस बाय वे ऑफ इशू। तो हर कंपनी अपने फंड्स को एलोकेट करती है, अपने फाइनेंस को एलोकेट करती है, किस तरीके एलोकेट्स दे शेयर्स डिबेंचर्स टू करके, किसको, पब्लिक को। इन्वेस्टर्स परचेज दीस शेयर्स इन द होप ऑफ गेटिंग मैक्सिमम। तो इन्वेस्टर्स जो अब जो लोग, पब्लिक अभी क्यों परचेज करेगी, परचेज इसलिए करेगी, वो होप करती है, उम्मीद करती है कि भैया मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा कंपनी से, जैसे जिसे अपन क्या बोलते हैं, डिविडेंड। देखो शेयर्स पे जो मिलता है वो डिविडेंड मिलता है, जो प्रॉफिट के रूप में डिविडेंड मिलेगा। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द कंपनीज गोल, ये पॉसिबल तभी होगा जब कंपनी का गोल क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना अवेलेबल रिसोर्सेज से। ऑन द अदर हैंड हायर प्रॉफिट आर द बैरोमीटर है किसी भी एफिशिएंसी का, फर्म का, प्रोडक्शन, सेल्स एंड मैनेजमेंट। अब फ्यू रिप्लेस द गोल ऑफ मैक्सिमेशन प्रॉफिट टू फेयर प्रॉफिट। फेयर प्रॉफिट मतलब होता है जनरल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट जो अर्न करती है सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस एक पर्टिकुलर एरिया में। The main objective of financial management is to safeguard the economic interest of the person। जो persons की economic interest का को safeguard करना, बनाए रखना, जो directly indirectly connected है कंपनी से, जैसे शेयरहोल्डर्स, क्रेडिटर्स, इनके इंटरेस्ट का ध्यान रखो, एम्प्लॉयज के सैलरीज का, क्रेडिटर्स हो गए, इंटरेस्ट का, इनके इंटरेस्ट का ध्यान रखो। ऑल सच इंटरेस्टेड पार्टीज गेट मैक्सिमम रिटर्न पाए आपके कंट्रीब्यूशन से, बट दिस इज पॉसिबल तभी होगा जब कंपनी हायर रिटर्न अर्न करेगी और सफिशिएंट प्रॉफिट कमाएगी टू डिस्चार्ज अपने ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करके। देयरफॉर द गोल जो है मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट इज सेट द बेस्ट क्राइटेरिया है किसी भी डिसीजन मेकिंग का, फर्म की डिसीजन मेकिंग का। Thus, the rationale behind the maximization profit is simple because the profit is a test of economic efficiency। Economic efficiency का जो test है वो क्या है, profit। It is measuring through which the economic performance of the company can be judged। जिसे कंपनी की economic performance को जज करने का मेन एम क्या है भैया, प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट कमा रही है, इसका मतलब इकोनॉमिक एफिशिएंट है, इफेक्टिवली है। प्रॉफिट लीड्स टू एफिशिएंट एलोकेट। प्रॉफिट से आप एफिशिएंट एलोकेट कर सकते हो अपने रिसोर्सेज को, जो डायरेक्टेड यूजर विच टर्म ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एज द मोस्ट डिजायरेबल। इट इंश्योर्स मैक्सिमम सोशल, ऑफ कोर्स अगर प्रॉफिट इंक्रीज होगा कंपनी का तो मैक्सिमम वेलफेयर भी इंक्रीज होगा, मैक्सिमम डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर्स को, टाइमली पेमेंट होंगी, क्रेडिटर्स मोर वेजेस मिलेंगे, लेबर्स को बेनिफिट होंगे, एम्प्लॉयज बेटर क्वालिटी एट चीपर रेट मिलेगा, कंज्यूमर्स को मोर एम्प्लॉयमेंट, सोसाइटी मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी सोसाइटी के बिहाफ पे। पहला अपन ने पढ़ा भैया क्या होता है, पहला अपन ने पढ़ा क्या पढ़ा, कौन सा पॉइंट पढ़ा,
भैया गोल क्या है किसी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अपन ने क्या गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अपन ने इतना बड़ा पढ़ा। अब अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, गोल ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो ऑफ कोर्स वेल्थ भी मैक्सिमाइज होगा। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को ही वैल्यू मैक्सिमाइजेशन बोलते हैं। अगर वो प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो वेल्थ इंक्रीज होगा, वेल्थ इंक्रीज को अपन क्या बोलते हैं, वैल्यू मैक्सिमाइज होगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइज करना इज आल्सो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया है किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का। The value of an asset should be viewed in terms of benefit it can produce। जो प्रोड्यूस करते हैं सब बेनिफिट होगा तभी आपको वेल्थ मैक्सिमाइज होगा। द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द क्राइटेरिया जो कॉन्सेप्ट इस पे कैश इनफ्लो कितना हुआ, कैश आउटफ्लो कितना हुआ, जनरली एसेट बाय द डिसीजंस पे। इट इनफ्लोज आर ग्रेटर, इनफ्लो ग्रेटर होगा देन टोटल आउटफ्लो से, इट विल बी गुड डिसीजन। अगर आपको इनफ्लो मिल रहा है आउटफ्लो कम है मतलब आपका एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो एक गुड डिसीजन है। एंड अदर अल्टरनेटिव मे बी रिजेक्टेड बिकॉज़ मैक्सिमाइज द वेल्थ टू द ओनर्स। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब मैक्सिमाइज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द, देखो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब आपकी एनपीवी इंक्रीज हो रही है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज हो रही है। द एनपीवी ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ बेनिफिट, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू अचीव दिस। अब इस बेनिफिट को अचीव करने के लिए अमाउंट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है वो भी रिक्वायर होते हैं। द ग्रोस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शंस इज फाउंड आउट बाय द डिस्काउंटिंग और कैपिटलाइज इट्स बेनिफिट एट अ रेट व्हिच रिफ्लेक्ट द टाइमिंग और अनसर्टेनिटी। द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइज, देखो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से आपको होगा मैक्सिमाइज होगी ओनर्स की वैल्यू। ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इनटू इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीज होगा। ऑफ कोर्स अब इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है तो वेल्थ भी इंक्रीज हो रही है। अब अपन इंपॉर्टेंस आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अपन ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था इसका मतलब क्या होता है, इसका बेसिक रोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शंस क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अपन इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं इस क्वेश्चंस पे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो इंपॉर्टेंस में पहला पॉइंट है, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज गेन मच इंपॉर्टेंस ओवर द टाइम। जैसे टाइम टू टाइम इंक्रीज हुआ था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो भी इंक्रीज हो रही है आज के समय में। इट इज एज्यूम कि एक इंपॉर्टेंट प्लेस है हर बिजनेस मैनेजमेंट में, क्योंकि सक्सेस बिजनेस फर्म की सक्सेस से डिपेंड करती है आपके फाइनेंशियल का जो मैनेजमेंट है उस पे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी डिस्कस्ड एज फॉलो। स्मूथ रनिंग, आपका अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा तो आपका स्मूथ रनिंग करेगा आपका एंटरप्राइज। फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है अच्छा बिजनेस चलाने के लिए। एज फाइनेंस की रिक्वायर्ड हर स्टेज को होती है एंटरप्राइज को प्रमोशंस इनकॉर्पोरेट करने, डेवलपमेंट एक्सपांड करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, डे टू डे वर्किंग, एक्स्ट्रा प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंस इज वेरी नेसेसरी। प्रॉपर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब स्टडी करनी, एनालाइज करना है, एवेल्यूट करना है सारे फाइनेंशियल की प्रॉब्लम को फेस करना है मैनेजमेंट को, और उसके बाद प्रॉपर डिसीजन लेना है कि भैया क्या करना है प्रेजेंट सर्कमस्टेंस में, क्या करना है, प्रॉपर प्रोक्यूरमेंट कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है आपको अपने फंड्स को, ये भी डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट पे आता है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। पहला पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा भैया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला पॉइंट था स्मूथ रनिंग, आपका स्मूथ रनिंग होगा कोई एंटरप्राइज। सेकंड पॉइंट की अपन बात करते हैं मेजर, आप अपने परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। थर्ड क्या बोलता है सक्सेसफुल प्रमोशन वो डिपेंड्स ऑन, सक्सेसफुल प्रमोशन भी डिपेंड क्या करती है आपके फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे। फोर्थ की बात करते हैं डिटरमाइंट ऑफ बिजनेस सक्सेस। फिफ्थ है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कॉर्पोरेट वेरियस फाइनेंशियल एक्टिविटी। सिक्स है फोकल पॉइंट है किसी डिसीजन मेकिंग का, डिपेंड्स है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इसकी डिटेल एनालाइज करते हैं। मेजर ऑफ परफॉर्मेंस से क्या बोल रहा है, द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म कैन बी मेजर्ड बाय द फाइनेंशियल रिजल्ट। जो किसी भी फर्म की परफॉर्मेंस देखनी तो उसका फाइनेंशियल रिजल्ट देख सकते हो कि आप किसी भी स्टूडेंट का आपको परफॉर्मेंस देखनी तो आपको उसका रिजल्ट देखते हो ना, तो किसी फर्म की परफॉर्मेंस देखनी तो आपको उसका फाइनेंशियल रिजल्ट देखना पड़ेगा, उसकी चाहे साइज होगी उसकी अर्निंग्स होगी। रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी दो मेन फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करते हैं किसी भी कंसर्न की वैल्यू को। फाइनेंशियल डिसीजन विच इंक्रीज रिस्क, फाइनेंशियल डिसीजन में रिस्क इंक्रीज होता है विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फर्म, एंड ऑन द अदर हैंड फाइनेंशियल डिसीजन इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड इंक्रीज वैल्यू ऑफ फर्म। सक्सेसफुल प्रमोशन डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो है फेल बिजनेस प्रमोशन, जो फेल होता है बिजनेस प्रमोशन वो क्या है कि आपका प्लान ही डिफेक्टिव था। If the plan adopts fails to provide sufficient capital to meet the requirement of fixed and fluctuating capital, and particularly
हैंस साउंड फाइनेंशियल पोजीशंस बहुत जरूरी है आज के समय में। अगर आपको बिजनेस को कंटिन्यू फ्लो करना है, एलोकेट करना है, सक्सेस करना है, अगर आपकी बिजनेस के एंटरप्राइज को अगर सक्सेस करना है, तो साउंड फाइनेंशियल पोजीशंस, फाइनेंशियल प्लान बनाना बहुत जरूरी है। Determinant of business success. It has been recognized even in India that the financial manager play a very important role. जो financial manager है वो important role play करता है किसी भी business organization, किसी भी firm, किसी भी enterprise की success को। By advising the top management को वो solution निकालते हैं various alternative financial problem regarding as experts. They present important fact and figures regarding financial position. Decision लेते हैं top management, advice देता है कौन? Financial manager किसको? Business top management को। top management क्या लेते हैं? Decision होगा, decision होगा, better decision होगा, financial plan better होगा, financial management better होगा, तो of course business success करेगा। Financial administrations coordinate various functional activities. The financial administration provide complete coordination. The financial administration है वो provide complete कोऑर्डिनेट करवाता है वेरियस फंक्शनल एरिया में। जैसे अगर फाइनेंशियल मैनेज करें तो मार्केटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रोडक्शन को अचीव आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा तो आप द इफेक्टिवली ऑफ ऑल अदर डिपार्टमेंट कैन। देखो आप अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इफेक्टिव होगा, चाहे अगर इफेक्टिवली होंगे अदर डिपार्टमेंट, तो भी वो मेंटेन नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जांपल इफ एन It is an obligation of the finance department to provide finance for the purchase of raw material and meeting the other day-to-day के जो खर्चे होते हैं और for the smooth running of the production unit। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही अगर सही बना रहेगा तो जो डे टू डे एक्सपेंस है वो भी स्मूथ रनिंग करेंगे, रॉ मटेरियल के लिए प्रोवाइड फाइनेंस भी आसानी से प्रोवाइड हो जाएगा। यदि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट फेल्स टू इट्स ऑब्लिगेशंस तो सफर करना पड़ेगा अदर डिपार्टमेंट को भी। फोकल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। Almost every decision, business की every decision is taken in the light of profitability. There may be number of alternatives to carry out the decision and the management has to select only one जो कि बेस्ट होता है, जिसे अपन बोलते हैं profitability financial administration, जो कि प्रोवाइड करता है scientific analysis से all the fact and figures through various financial tools। जैसे डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करते हैं, जैसे बजट, रेशियो एनालाइज करते हैं, वेरिएंस वेरिएंस क्या होता है भैया, आपने स्टैंडर्ड बनाया और एक्चुअल क्या निकला, उसके बीच में जो डिफरेंस आता है उसे डेविएशन से बोलते हैं, उसके वेरिएंस एनालिसिस किया जाता है। कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस हो गया, विच हेल्प करता है, ये अपने आपके प्लान की प्रॉफिटेबिलिटी को इवैल्यूएट करता है, प्रॉपर डिसीजन लेता है, मिनिमाइज होगा, जिससे रिस्क मिनिमाइज होगा प्लान का। तो ऑफ कोर्स अपन ने पूरा पढ़ने पे ये समझ में आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। विदाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे बिजनेस सक्सेस नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।